क्या ये इनजस्टिस नहीं है लोगों के साथ जो हो रहा है? बिहार में भी यही हुआ और अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है और दिल्ली में भी हुआ था। तो एसआईआर जो कराया जा रहा है उसका इंटेंशन ये है कि विपक्ष के वोट को काटना और सत्ता पक्ष को जितवाना इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो और दूसरी बात है कि एसआईआर में कितना ज्यादा त्रुटियां या गलतियां निकलती है। कोर्ट भी भाग रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन धरना भी हो रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। बिहार में भी बहुत कोशिश किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, बल्कि इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया बिहार में। लेकिन अंत में जब आखिरी सूची आई वोटर लिस्ट का, उस सूची में लगभग 1.25 करोड़ नामों की गड़बड़ियां थी और कटे बहुत थे और अल्टीमेटली जो बीजेपी चाहा उसी तरीके से चुनाव हुआ। हालांकि बंगाल में ऐसा होता दिखना कम है। वजह क्या है कि टीएमसी की सरकार है, क्योंकि जो बीएलओ है अधिकारी हो टीएमसी के हैं, लेकिन बिहार में तो इन्होंने अति कर दी थी। लेकिन सर, जो गृह मंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री भी दौरे पर थे, कह रहे वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। गृह मंत्री तो वहां 7th पे कमीशन लागू करने की बात करके आए हैं। ये भी कह रहे हैं कि सभी जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको जेल में डालेंगे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर परिवर्तन का मतलब होगा घुसपैठियों से और भ्रष्टाचार से छुटकारा। जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, वहां बढ़ जाता। और गुजरात मॉडल है भ्रष्टाचार का। जितने बैंक लुटेरे हैं ज्यादातर गुजरात में ही। इस देश के इस देश में बड़े बड़े ठेके, जो पुल हैं, सड़क है और निर्माण का है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है? मतलब निर्माण के ठीक उसी दिन या महीने के अंदर या कुछ महीने के अंदर ध्वस्त होते जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। और जो इस भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि बंगाल में भ्रष्टाचार कम है, जब ये आएंगे तो लूट बढ़ जाएगी। तो ये लूट को बढ़ाने के लिए ये बातें इस तरह से कहते हैं।